हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीडियोस की बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के लिए। और लास्ट वीडियो तक हमने क्या किया था, एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे काफ़ी सारे। अभी देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व होती क्या है वो फाइंड करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मतलब इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करो किसी कर्व की, या फिर प्रूफ करने के लिए आएगा। तो देखते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर उसको आपको समझाऊंगी। देखो क्या है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। डेफिनेशन पढ़ो। द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एनी कर्व वेयर एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। मतलब क्या है कि एस और साई में जो रिलेशन आएगा वही हमारी क्या होगी, इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी। यहाँ एस क्या है और साई क्या है वो पढ़ लेते हैं। एस क्या है, एस इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ कर्व मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जो हमारा कर्व है किसी पॉइंट से उस मतलब किसी पॉइंट तक, where s is length of an arc of curve measured from a fixed point on curve to any point p। किसी फिक्स पॉइंट से किसी p पॉइंट तक, इस फिक्स पॉइंट को a लेट कर लो और टू एनी पॉइंट p, मतलब हमने वो p यहाँ लेट कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, s। एंड साई इज द एंगल विच द टेंजेंट टू कर्व एट p मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस। और p पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये एक्स एक्सिस ऐसे बनेगी, नीचे एक्स एक्सिस बनेगी, के साथ जितना एंगल बना रही है वो साई है। तो ये एस और ये साई और ये एस, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है। और ये इसके बाद पढ़ो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दस द कोऑर्डिनेट एस साई इज नोन एज इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। और जो इस टाइप से ये बनेंगे, ये स्मॉल एस है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है। क्या होती है, एस और साई में रिलेशन होता है। एस क्या है, किसी फिक्स पॉइंट से एनी पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे उसमें एस ही तो फाइंड कर रहे थे, लेंथ ही तो फाइंड करते थे हम किसी पॉइंट की, सॉरी किसी आर्क की, कर्व की, उसको एस से डिनोट कर रहे थे। बस यहाँ ये जो साई है ये एक्स्ट्रा आ गया। और ये है क्या कि पी पॉइंट पर टेंजेंट जो बनेगा और जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उस एंगल को हमने साई बोल दिया, ठीक है। अभी हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उस पर बेस्ड जो भी एग्जाम्पल होगा वो करेंगे। और 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे, पहला जब हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व किस में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, जब हमारे पास क्या हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। दूसरी पोलर फॉर्म में गिवन हो। और तीसरी पेडल फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे, तो 3 डेरिवेशन होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और फिर इनके बेस पर क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट पोलर फॉर्म का डेरिवेशन करेंगे, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। फिर पेडल फॉर्म करेंगे, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। और उसके बाद मिक्स करके एग्जाम्पल करेंगे कि कौन सा किसका है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व होती क्या है, इसकी ये जो डेफिनेशन है यहाँ तक ये लिख लेनी है। ये डायग्राम अभी फिर से हम बनाएंगे, बट यहाँ तक आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में। अब हम डेरिवेशन किसका कर रहे हैं, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। फिर उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। चलिए तो करते हैं इसको। अब मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब कार्टेशियन फॉर्म में हमारा कर्व गिवन हो तब हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, जब पोलर फॉर्म में गिवन होगा तब हम कैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, और जब पेडल फॉर्म में गिवन हो कर्व तब इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये मतलब है अभी फ़िलहाल जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला डेरिवेशन कार्टेशियन फॉर्म का, देखो क्या है, डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। इसमें पहला, इफ़ इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर इक्वेशन हमारी किस में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो क्या है डायग्राम, साइड में बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा जो कर्व है वो इस टाइप से गिवन है। ये अभी जो बनाया था हमने वही सेम वही वाला डायग्राम बनाना है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, साइन। और ये इस पॉइंट को जिस पॉइंट तक हमने ए से पी तक हमने क्या फाइंड किया है, लेंथ फाइंड की है, तो उस लेंथ को हमने क्या बोला है, एस। और ये जो कर्व है इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप की है। ठीक है, ये साई एंगल बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओ है। तो अभी तक हमने जो भी इसमें किया उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगी। क्या लिख लिया हमने, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। कार्टिजन फॉर्म में x और y की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट ए एज फिक्स्ड। हमने a को क्या लेट करा है, फिक्स पॉइंट की तरह ऑन दिस कर्व। एंड लेट p बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व सच दैट ए पी इज s। ए से पी तक की डिस्टेंस क्या है, एस, तो ए पी इज इक्वल टू एस लिख लिया। जो जो हमने इस ग्राफ में किया वो सब हमें लिखना है। आगे सपोज द टेंजेंट एट पी मेक द एंगल साई विद फिक्स्ड लाइन एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है पी पर वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, टेन साई, क्योंकि टेंजेंट है ना, टेंजेंट तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कर्व का जो हमें गिवन कर्व होता है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो और वो टेन साई के इक्वल होगा। ठीक है, अब जो ये टेन साई है इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डी अपॉन डी एक्स, और वाई क्या है, एफ एक्स, तो इसको मैं एफ एक्स लिख सकते हैं। बस इसको उल्टा करके लिख दिया, टेन साई इधर लिख दिया, ये उधर लिख दिया, और वाई की जगह एफ एक्स लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है तो एफ डैश एक्स हो गया, मतलब टेन साई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ गया। इतना क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, इसके बाद जो इस टाइप की फॉर्म होती थी उसमें हम डी एस अपॉन डी एक्स कैसे फाइंड करते थे। देखो अभी तक जो सबसे पहली वाली वीडियो थी उसमें अगर ये कार्टिजन फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में है, तो हम जो ये s था, लेंथ था, वो कैसे फाइंड करते थे, पहले डी एक्स अपॉन डी एस फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही किया था, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमें क्या रखना है, टेन साई, और टेन साई की जगह हमें रखना है एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट हम डी वाई अपॉन डी एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं, तो 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो लेंथ है इसको, ये तो आ गया हमारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो। नाउ अभी हमें क्या करना है, एस फाइंड करना है ना, तो एस कैसे करते थे, एस इज इक्वल टू लिमिट लिख के डी एस अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे करते थे ना। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, बट उससे पहले लिमिट लिखनी पड़ेगी। तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशन में कर रहे हैं वही हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अभी समझ आएगा कैसे करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट x1, या फिर x लेट कर सकते हो आप, लेट x1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेट x, बट x हम यूज़ कर चुके तो x1 ही लिखेंगे यहाँ। लेट x1 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट A। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, देखो s इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगी a टू x1, और डी एक्स अपॉन डी एस की जगह हम क्या रख देंगे, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये इक्वेशन हो गई हमारी कौन सी, थर्ड। तो देखो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है और जो हमारे पास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थर्ड आई है और जो फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड में से, ये फर्स्ट थी ना
और ये थर्ड थी। तो इसके बाद लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं कि इसके बाद की लाइन लिखनी है, नाउ एलिमिनेटिंग x and f dash x between फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, we obtained the relation between s and psi and obtain required intrinsic equation। देखो, जैसे जैसे हमने इस डेरिवेशन में किया है, सेम वैसे ही हम जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा कर्व और उसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहेगा, तो वो सब कुछ हम करेंगे। पहली चीज़, कर्व दिया होगा तो उसका dy/dx फाइंड करेंगे, उसको tan साई के इक्वल रखेंगे। ठीक है, tan साई इज इक्वल टू f डैश x, मतलब यही बात है। इसके बाद ds/dx फाइंड करेंगे, जैसे हम पिछली क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे। उसके बाद s फाइंड करेंगे, s की लिमिट लिखेंगे, और ये जो s और ये tan साई, इन दोनों इक्वेशन में से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, x और f डैश x को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एक बार और समझ लो। जो भी गिवन कर्व होगा उसमें dy/dx फाइंड करेंगे, उसको tan साई के इक्वल रखेंगे। इतना काम तो हो गया, एक पार्ट समझ लो अभी कि ये एक पार्ट है इतना। सेकंड, ds/dx जैसे फाइंड करते आ रहे थे, s जैसे फाइंड करते, मेन काम है हमारा s फाइंड करना, क्या, कर्व की लेंथ फाइंड करना। तो जैसे s फाइंड करते हुए आ रहे थे वही फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है और s फाइंड करना है। इस बार जो लिमिट है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो बता देंगे, जो एग्जाम्पल आते चले जाएंगे जैसे जैसे चेंज होगी। फिर जो ये s आया और ये tan साई, इन दोनों में से हमें x और f डैश x को एलिमिनेट करना है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कैसे एग्जाम्पल होता है। इसको आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ये डेरिवेशन भी आ जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में। क्या एग्जाम्पल है, शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ 3ay² इज इक्वल टू 2x³ टेकिंग इट्स क्यूब्स एज द फिक्स्ड पॉइंट इज 9s इज इक्वल टू 4a sec³ psi -1। मतलब देखो ये s और psi में ही है रिलेशन, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन है। अब हमें शो करना है, आंसर मतलब ये लेके आना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो डेरिवेशन है उसको आप नोट कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि बार बार उसमें जो यूज़ हुआ है वो होगा। अभी मैंने इरेज कर दिया है तो आप वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से नोट कर सकते हो अगर नहीं किया तो। अभी देखो, पहला पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि tan साई इज इक्वल टू f डैश x लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में कि गिवन क्या है, गिवन है हमें कर्व, तो गिवन कर्व इज़ क्या है, 3ay² इज इक्वल टू 2x³। अब यहाँ से y² इज इक्वल टू लिखो 2x³ अपॉन 3a, अंडर रूट कर दो तो y इज इक्वल टू होल का अंडर रूट हो जाएगा अपॉन 3a। ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो 2/3a को, और x की पावर हो जाएगा 3/2। कितने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा ये dy/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, और x की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, 3/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अंडर रूट 3 और ऊपर अंडर रूट 2 है, तो 2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही 3 को अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होके क्या बच जाएगा, ये फाइनली अंडर रूट 3, और ये भी x की पावर 1/2, तो 3x/2a ये बचेगा। ठीक है, तो dy/dx क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 3x/2a, इतना हो गया क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद क्या करना है हमें,
इस dy अपॉन dx को क्या रखना है, टेन साई। तो टेन साई इज इक्वल टू क्या आया, √3x अपॉन 2a। अब मेन पार्ट सुनो, यहाँ से हमें क्या करना है कि ये जो हम टेन साई इज इक्वल टू ये लिखते हैं, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या आएगी x की वैल्यू, टेन स्क्वायर साई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 3x अपॉन 2a हो गया। 2a की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या बचा, 2a अपॉन 3 टेन स्क्वायर साई। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे करो, देखो क्या होगा। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, ds अपॉन dx। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ds अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, जब कार्टिजन फॉर्म में हो तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो √1 प्लस dy अपॉन dx क्या है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 2a। अब ds अपॉन dx तो ये आ गया, हमें तो s चाहिए। अब s के लिए पहले लिमिट भी लिखनी पड़ेगी, तो इसको इक्वेशन 2 लेट करो और अब लिखो कि इफ़ s इज़ द आर्क लेंथ, इफ़ s इज़ आर्क लेंथ ऑफ गिवन कर्व, ऐसा लिखना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ गिवन कर्व मेजर फ्रॉम द कूप्स at which x is equal to 0 to any point p in the डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बस पॉइंट p क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 0 टू x और dx अपॉन dx की वैल्यू क्या है, √1 प्लस 3x अपॉन 2a इंटू dx। अब देखो यहाँ पे हमें फाइनली s फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर करो, 0 टू x मतलब पावर 1/2, 2a की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3x अपॉन 2a की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 और अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू जो x में है उसका डेरिवेटिव करते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2a। और लिमिट क्या है हमारे पास, 0 टू x। नीचे वाले को सॉल्व करो पहले, ये हो जाएगा 3/2 और 3/2a ये है, तो 9/4a, 4a ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4a/9। ठीक है, और इसकी लिमिट रख दो पहले, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में तो इस कुछ चेंज होगा नहीं, की पावर 3/2 माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि इस 3x को 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 और -1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये हमारे पास आई x की वैल्यू, इसको मानो इक्वेशन 3। तो जो इक्वेशन 3 आई है और जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, फर्स्ट नहीं, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी ये रही, यही किया था ना हमने कि जो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड थी उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और s और साई में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, s और साई में क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, देखो अब जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है, x की वैल्यू, अगर मैं वो यहाँ रख दूँ तो हमारे पास किस किस में रिलेशन आ जाएगा, s और साई में रिलेशन आ जाएगा। क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन थर्ड, वी गेट, देखो क्या मिलेगा हमें, इसको हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 4a/9 इंटू 1 प्लस 3/2a। x की वैल्यू क्या है, ये तो यहाँ रखेंगे 2a/3 टेन स्क्वायर साई की पावर 3/2 करनी पड़ेगी, तो इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा, की पावर 3/2 होल पावर, यहाँ पे 3/2 करना है ना, 1 प्लस करके पावर 3/2 एंड -1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, 4a/9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर साई की होल पावर 3/2 -1। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, 4a/9,
सेक स्क्वायर साई की पावर 3/2 -1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल तो पावर क्या बचा 4a/9 सेक की पावर 3 साई -1 s इज इक्वल टू इस s 9 को इधर ले जाओ, ये हो गया 9s इज इक्वल टू 4a सेक क्यूब साई -1। क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था? देखो 9s इज इक्वल टू 4a सेक क्यूब साई -1, यही आ गया, हैंस प्रूफ्ड। एक बार फिर से समझ लो हमने क्वेश्चन में क्या किया। गिवन कर्व था, किस फॉर्म का है? कार्टेशियन फॉर्म का है। उसके लिए हमें सबसे पहले dy/dx फाइंड करना है, तो हमने y फाइंड किया, फिर dy/dx लिखा, वो ये आ गया। इसको tan साई के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी, वो ये आ गई। तो इक्वेशन 1 ये हो गई। इसके बाद ds/dx जैसे नॉर्मल, यहाँ तक 1 पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है, s तक। दूसरे पार्ट में हमें ds/dx जैसे नॉर्मली फाइंड करते हुए आ रहे थे अब तक, आर्क की लेंथ, वैसे ही करना है, सेम वैसे ही किया। लिमिट 0 to x यहाँ लिखा, इसका इंटीग्रेशन करा, ये आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड को हमने क्या किया, फर्स्ट वाली वैल्यू थर्ड में रख दी, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है ना x और f' को। मैंने पहले कहा था जैसा डेरिवेशन हमने किया है, सेम जो प्रोसेस उसमें किया वही क्वेश्चन में करना है। तो हम यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, ये आ गया, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा डेरिवेशन क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, जब हमें गिवन इक्वेशन किस में हो, पोलर फॉर्म में हो। देखो तो उसे कैसे करते हैं हम, इक्वेशन ऑफ कर्व इन पोलर फॉर्म। सेम यही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था, इसमें भी। इस बार क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा चेंज, ऐसे ही किया था हमने, P पॉइंट पर ये टेंजेंट था। इस बार बस क्या करना है, देखो ये तो A ही पॉइंट है, इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, R इज इक्वल टू एफ थीटा टाइप की, क्योंकि पोलर फॉर्म है, और ये P होगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि ओरिजिन से भी हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उस पॉइंट को मैच कराना है। तो ये मैच करा दिया। अब जो ये वाला जो एंगल था ये तो साई था, ठीक है। ये जो ओरिजिन के साथ एंगल बनेगा ये थीटा होगा, और जो टेंजेंट और ओरिजिन वाली लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो फाई होगा, उसको हम फाई लिखेंगे। ओके, ये हमारा P पॉइंट है, किस फॉर्म का होगा ये, R थीटा। वहाँ P क्या था, XY लिखा था, क्योंकि वो कार्टेशियन फॉर्म थी, ये पोलर फॉर्म है। अब A से P तक की डिस्टेंस R होगी। अब जो जो हमने इसमें किया वो सब हम लिख देंगे। देखो क्या क्या लिख लिया हमने, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व बी R इज इक्वल टू एफ थीटा, इक्वेशन कर्व की ऐसी होगी क्योंकि पोलर फॉर्म है। एंड कंसीडर पॉइंट A एज फिक्स्ड पॉइंट, लास्ट में भी ऐसे ही किया था। ऑन दिस कर्व लेट पी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व सच दैट ए पी इज इक्वल टू एस, ए पी की जो लेंथ है वो क्या है, एस है। टेंजेंट एट पी मेक्स एंगल साई सेम एज इट इज़, कि जो P पर टेंजेंट है वो क्या एंगल बना रहा है, साई एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद फाई क्या है, मैंने बताया जो टेंजेंट के और इस वेक्टर के साथ फॉर्म बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो ऐसे ही लिखेंगे कि लेट फाई बी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट P। तो जो साई है वो क्या होगा, थीटा प्लस फाई। देखो ये जो साई है ये एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा इसका और इसका फाई का प्लस होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने उसमें बहुत किए होंगे 12th क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, सॉरी एंगल वाले पोर्शन में, जब एंगल निकालते थे। एंड वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी, सॉरी डी थीटा अपॉन डी आर। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लाइन क्या लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 लेट करो और इसको इक्वेशन 2 लेट करो। इसके बाद R इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, एफ थीटा, तो डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा, ठीक है। अब tan फाई फाइंड करने की कोशिश करो, क्या आएगा, tan फाई इज इक्वल टू आर एफ थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, इसका उल्टा कर दो तो 1 अपॉन एफ डैश थीटा, ठीक है। tan फाई क्या आएगा, एफ थीटा डी आर अपॉन डी थीटा ये है ना, तो इसका उल्टा करो क्योंकि हमें डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए, ये रहा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन ये, तो tan फाई क्या हो गया,
इज इक्वल टू एफ थीटा डिवाइड बाई एफ डैश थीटा। ओके, इसको इक्वेशन लेट करो 3। अब इसके बाद नॉर्मली यहाँ तक अब आपको एक पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है। जैसे हम लास्ट में कह रहा था हमने फर्स्ट पार्ट इतना है, तो इस वाले डेरिवेशन का यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड में नॉर्मली जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने डी एस अपॉन डी थीटा फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वेयर, ऐसे फाइंड किया था। ठीक है, तो ऐसे नॉर्म इसमें निकालेंगे। इसके बाद क्या लिखना है? आर की वैल्यू क्या है? एफ थीटा, तो यहाँ लिखेंगे एफ थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस एफ डैश थीटा का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन लेट करो 4। अब लेट द एंगल, ऐसे लिखना, इसमें लिखना पड़ेगा वेक्टोरियल एंगल। लेट द वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट ए बी अल्फ़ा। देन तो एस कैसे निकालेंगे हम? अल्फ़ा टू थीटा एंड डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट लिखनी होती है ना, तो लिमिट हमने ये लिख ली। इसके बाद तो एस क्या आ जाएगा? अल्फ़ा टू थीटा, और ये है तो एफ थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस एफ डैश थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। एंड नाउ इसको इक्वेशन करो लेट 4। तो हमें क्या करना है? जो 4 इक्वेशन है और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली फर्स्ट, और उसके बाद जो हमारी ये थर्ड इक्वेशन है और जो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है, नाउ फ्रॉम एलिमिनेट करना है किस किस को? थीटा और फाई को। नाउ एलिमिनेटिंग थीटा एंड फाई between first, third and fourth, we get intrinsic equation। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसमें किया है ऐसे ही हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। क्या क्या करा हमने? 3 इक्वेशन याद रखो बस। फर्स्ट, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई लिखना है। सेकंड, टेन फाई इज इक्वल टू एफ थीटा अपॉन एफ डैश थीटा लिखना है। लास्ट, एस इज इक्वल टू लिमिट लिखकर हमें अंडर रूट ऑफ ऐसे लिखना है। इन तीनों को सॉल्व करना है। लास्ट में हमें किस में? एस और साई में इक्वेशन बनानी है, वही हमारी क्या होगी? इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल करते हैं इस पर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये जो डेरिवेशन है कभी कभी आ भी जाता है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। इसकी लेंथ तो आपने फाइंड करनी सीख ली थी, अब इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन भी फाइंड करनी सीखनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने किया था वैसे वैसे डेरिवेशन में सेम वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें? सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। ए साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको 1 लेट कर लो और इसको 2। ठीक है, अब इसके बाद टेन फाई क्या था डेरिवेशन में? आर डी थीटा अपॉन डी आर था, तो लिखो आर क्या है? ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी आर इसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा का वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। माइनस से एक सेकेंड, नहीं ये वाला नहीं, कॉस वाला लगेगा यहाँ पे। हाँ 1 माइनस, ठीक है। तो अपॉन में, और साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसा बहुत बार किया होगा। ये वाला सेम फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचेगा तो टेन थीटा बाई 2 बच जाएगा। मतलब टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? फाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2।
इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2 फाई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद वाली लाइन क्या लिखनी है आपको, जो इक्वेशन क्या थी हमारी, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई था, तो यहाँ से थीटा तो थीटा है ही, और फाई की वैल्यू क्या आई, फाई की वैल्यू क्या आई, थीटा अपॉन 2। तो ये टोटल क्या बन गया, 3 थीटा अपॉन 2, साई की वैल्यू 3 थीटा अपॉन 2, या फिर अगर हम इसको लिखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 साई। इसको इक्वेशन आप थर्ड लेट करो। यहाँ तक हमारा एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, साई वाला ये वाला पार्ट हो गया। अब डी एस अपॉन डी थीटा फाइंड करना है। वो कैसे होता है, ऐसे वाले कर्व के लिए, मतलब पोलर फॉर्म के लिए इस टाइप से फाइंड होता है। दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब आप इसमें ओपन करोगे इसको तो क्या बनेगा, फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मैंने क्योंकि ये कराया हुआ है लास्ट वीडियो में। यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, स्क्वायर ओपन करना, कॉमन लेना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, वो 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस किया था हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, अब यहाँ फिर से 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये फाइनली सॉल्व होकर क्या बच जाएगा, 2a साइन थीटा अपॉन 2। इतना काम आपको खुद करना है फाइंड करने का। अब इसके बाद s की लिमिट लिखनी है, तो लाइन लिखेंगे इसके बाद, इफ़ s इज़ लेंथ ऑफ आर्क, if s is length of arc of the curve measured from 0 0 to p, any point p, और p कैसा होगा, r थीटा टाइप का, देन s इज इक्वल टू 0 टू थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो 0 टू थीटा और डी एस अपॉन डी थीटा क्या है, 2a साइन थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस का, और ये माइनस एक बाहर आ गया, और 1/2 लिखेंगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट 0 टू थीटा माइनस 2a, 4a हो जाएगा, ये 2a 4a हो जाएगा, इसको 4a लिखते हैं। फोर ए माइनस 4a इंटू अपर लिमिट रखो तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखो कॉस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, ये हो जाएगा 4a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो हमारे पास s इज इक्वल टू क्या आ गया, s इज इक्वल टू ये हो गया 4a 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से और इक्वेशन थर्ड में, दोनों में क्या कर देंगे, इसको 4 लेट करो, और अब थर्ड वाली थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 4a 1 माइनस कॉस 2/3 साई और 1/2 इसका, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो साई अपॉन 3 आ जाएगा। फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, s इज इक्वल टू 4a 1 माइनस कॉस यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 2 साई अपॉन 6, 3 2 सा 6। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, क्या लगेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, तो साई अपॉन 6।
ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बच गया, और 4 2 ज़ा 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6 इज, ये क्या हो गई हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन। दिस इज़ आंसर। ठीक है, 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। बस यहाँ पे क्या किया, ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको थोड़ा और ओपन करके आंसर ये आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपको स्टेप समझने हैं कि करना क्या है। पहली मैंने कहा था 2-3 इक्वेशन याद रखनी है। एक तो ये tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, दूसरी साई वाली, तीसरी ये कि ये कैसे फाइंड करते हैं, और इसके बाद यहाँ थीटा है, क्योंकि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा और फाई को एलिमिनेट करना है, फाई तो यहीं हो गया था ख़त्म, थीटा बचा था, बस उसको हमने लास्ट में कर दिया। थर्ड वाला देखते हैं, जहाँ हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, पैडल फॉर्म में हो। ये आसान है और छोटा सा है। लास्ट वाली क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैडल फॉर्म। मैंने क्या किया है, इसका डेरिवेशन भी लिख दिया और एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देख लिया। मतलब यहाँ है, अब आपको सिर्फ समझना है। देखो क्या है कि लेट इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैडल फॉर्म पी इज इक्वल टू एफ आर फॉर्म में क्या होती है, पैडल फॉर्म होती है। ठीक है, लेट ए बी फिक्स पॉइंट ऑन कर्व, ए हर किसी में, तीनों में हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया है। एट ए आर इज इक्वल टू ए, तो हमें आर इज इक्वल टू ए लेना है पैडल फॉर्म में। ठीक है, एस पहले इसमें एस लिख लिया हमने। एस इज इक्वल टू कैसे निकालना है, ए टू आर आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पैडल फॉर्म में ऐसे ही फाइंड करते थे, जो फर्स्ट वीडियो मैंने उसमें बताया हुआ है, और जो हमने कर्व की लेंथ फाइंड की है वो भी इसी फॉर्मूले से की है। तो एस इज इक्वल टू ए टू आर आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, पी की जगह हमने क्या रख दिया, एफ आर, बस इतना किया। वेयर एस इज आर्क मेजर्ड फ्रॉम ए टू एनी पॉइंट पी, और पी पी आर फॉर्म का होगा। ठीक है, लेट एफ बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गिवन कर्व एट पी देन। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको रो बोलते हैं। रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी एंड आर अपॉन डी पी को हमने क्या लिख दिया, एफ डैश आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनली जो पैडल फॉर्म में हम इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, जो ये एस होता है और लास्ट वाला, इनमें से किसको एलिमिनेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आर को एलिमिनेट करना है, और हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। चलो एग्जांपल करके देखते हैं। अब इसमें तो दो ही लर्न करने हैं, एक ही ये और एक ही ये, बस। देखो, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व पी इज इक्वल टू आर साइन एल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है कि p इज इक्वल टू आर साइन एल्फा का हमें क्या करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो p इज इक्वल टू आर साइन एल्फा गिवन है, हमने क्या किया, डी पी अपॉन डी आर फाइंड किया। क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए। इसके लिए क्या आया, ये साइन एल्फा आया। अब रो क्या है, डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई, आर डी आर अपॉन डी पी। ठीक है, आर इंटू डी आर अपॉन डी पी चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन साइन एल्फा आ जाएगा। अब 1 अपॉन साइन एल्फा क्या होता है, कॉसेक एल्फा, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, आगे अब क्या लिखा, इफ़ एस इज़ लेंथ ऑफ आर्क मेजर फ्रॉम पॉइंट आर इक्वल टू 0 टू पी देन, तो हमें 0 टू आर लेना है, और आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जो यहाँ लिखा था हमने सेम यही चीज़ यहाँ लिख ली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद P क्या है हमारे पास, गिवन है आर साइन एल्फा, तो इसकी जगह हमने P की जगह आर साइन एल्फा रख दिया, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो आर आएगा, उस आर से ऊपर वाला आर कैंसिल, ये बचा डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा क्या होता है, कॉस एल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर एल्फा, उस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कॉस एल्फा बचा। अब 1 अपॉन कॉस एल्फा क्या होता है, सेक एल्फा। यहाँ देखो सेक एल्फा कांस्टेंट है और आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो इंटीग्रेशन आर हो जाएगा और 0 टू आर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एस फाइनली क्या आ जाएगा, आर सेक एल्फा। इसको इक्वेशन सेकंड लेट करो। अब यहाँ देखो डी एस अपॉन डी साई क्या है, एस, ये देखो डी एस अपॉन डी साई क्या है, आर कॉसेक एल्फा। तो इस आर की जगह इक्वेशन 2 से वैल्यू रखो, आर हमें एलिमिनेट करना है ना, आर को एलिमिनेट करना है, तो हमें आर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, एस अपॉन सेक एल्फा। तो इस आर की जगह हमने एस अपॉन सेक एल्फा रख दिया,
और ये कॉसेक अल्फ़ा एज इट इज़ है। अब देखो कॉसेक अल्फ़ा क्या होता है 1/sin अल्फ़ा, और 1/sec अल्फ़ा क्या होगा कॉस अल्फ़ा। तो हमने ऊपर नीचे करके लिख दिया कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। तो ds/d क्या आ गया, ये हमने आगे लिखा हुआ है, ds/d s कॉट अल्फ़ा हो गया यहाँ से, ठीक है, s कॉट अल्फ़ा लिख दिया। s को नीचे लेके आए और कॉट अल्फ़ा डी साई को उधर ले गए, इंटीग्रेशन करा, इसका क्या बनेगा, ये दोनों बोथ साइड 1/s log s बनेगा। कॉट अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, डी साई का साई हो जाएगा, और प्लस सी ऐड करते हैं तो हमने log c ऐड करा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ log एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ log से कैंसिल, s बचेगा, यहाँ log नहीं है तो ये e की पावर में हो जाएगा, तो e की पावर साई कॉट अल्फ़ा, और c बच जाएगा, तो log की प्रॉपर्टी से वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये s और साई में आ गई इक्वेशन, और यही हमारी क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप कर लेना, बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएंगे और अच्छे से आप उन क्वेश्चन को कर भी पाओगे। इसको आप अपनी नोटबुक में कर लेना और 1-2 बार डेरिवेशन को करके देखना, तभी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या चल रहा है ये, ठीक है। 1-2 बार करोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ही 1-2 क्वेश्चन और है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेचर वाला चैप्टर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।